Hello dear student, good morning. I hope you will fine and let us study about pronoun. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इत्यादि। अब इसमें जो हम आपको उनको जो डिफिनीशन बताएंगे, इसमें जो आपको डिफिनीशन बताएंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इनके डिफिनीशन क्या होते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे आपको। लेट स्टार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun so that the action of the subject reflect upon the doer. Reflexive pronoun when the action done by the subject refers back to the subject in a sentence or clause. Reflexive pronoun replace the object of a sentence when it refers to the same person or item in the subject. Reflexive pronouns end in self singular or self plural. Examples: I have arranged it myself. The dog never barked itself. We spoke to him ourselves. They have never done it themselves. अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को उसके निजत्व के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट ने ही जो है कोई कार्य किया है, कोई कार्य किया है तो सब्जेक्ट के ही कार्य किया है, इसलिए इसको जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए इसे निजवाचक कहते हैं हिंदी में। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन शो दैट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डूअर। अर्थात कोई सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है और वो कार्य करता है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो कार्य उसी ने किया है। एग्जाम्पल: आई हैव अरेंज इट माई सेल्फ। मैंने इसकी व्यवस्था स्वयं की है। कोई फंक्शन है या कुछ है तो वहाँ पर जो उसकी व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है, मैंने स्वयं किया। द डॉग नेवर बार्क्ड इटसेल्फ। कुत्ते जो है कभी भी स्वयं नहीं भौंकते हैं, कुत्ते कभी स्वयं नहीं भौंकते हैं। अर्थात उनको जो कुछ करना किया जाता है तब जाकर भौंकते हैं, स्वयं जल्दी नहीं भौंकते हैं। वी स्पोक टू हिम आवरसेल्फ। हमने उनसे खुद बात की, हमने उनसे खुद बात की। दे हैव नेवर डन इट देमसेल्फ। वे लोग जो है इसे स्वयं नहीं किए, वे लोग जो है इसे स्वयं नहीं किए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंत में जो है सेल्फ और सेल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, इट्स देम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ इत्यादि आते हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन। एन एम्फेटिक प्रोनाउन सिंप्लाई emphasize the action of the subject. Emphatic or intensive pronoun are used to emphasize or identify the subject. They take away the focus from the verb and bring it to the subject of the sentence. Examples: I myself have arranged it. The dog itself never barked. We ourselves spoke to him. They themselves have never done it. दोनों का जो है अर्थ एक ही जैसा होता है, यानी इसको हम कहते हैं बलदायक या जोड़वाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं बलदायक या दृढ़वाचक जो है सर्वनाम। दृढ़वाचक सर्वनाम वह होता है जो सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को ही एम्फेटिक करता है कि हाँ इन्होंने जो है वो खुद ही किया होगा, यानी उसे एम्फेसाइज करता है, जोड़ लगा के बताता है कि जो भी चीज़ हुआ होगा सेंटेंस में वो जो है उसे सब्जेक्ट स्वयं ही किया है। एम्फेटिक प्रोनाउन सिंप्लीफाई एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के इसका एक्शन को जो है यानी सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को जो है एम्फसाइज दिया जाता है, अर्थात उसको महत्व देता है कि सब्जेक्ट ने ये कार्य किया है। जैसे आई माई सेल्फ हैव अरेंज इट। मैंने स्वयं ही इसकी व्यवस्था की है, मैंने स्वयं ही इसकी व्यवस्था की है। यहाँ भी वही है, मैंने व्यवस्था स्वयं की है, मैंने यह व्यवस्था स्वयं की है और मैंने स्वयं ही व्यवस्था की है। यहाँ पे क्या है, जो माई सेल्फ है उसका जो है वर्ब के बाद आएगा और यहाँ पे जो है वर्ब से पहले आएगा।
यही एक अंतर है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वर्ब से पहले भी आते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो माई सेल्फ होते हैं ये जो है हमेशा वर्ब के लास्ट में आते हैं, और ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वर्ब के लास्ट में भी आते हैं, वर्ब से पहले। और ये पहले आते हैं इसलिए क्योंकि ये जो इम्फेसाइज करते हैं यानी इंटेंसिव बताते हैं कि सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है, सब्जेक्ट द्वारा ही वो एक्शन हुआ है, इसलिए इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क, ये कुत्ते स्वयं नहीं भौंकते हैं। यहाँ क्या था, कुत्ता भौंकता स्वयं नहीं है, और यहाँ क्या कुत्ते स्वयं नहीं भौंकते हैं। नेक्स्ट, वी आवरसेल्फ स्पोक टू हिम, हमने स्वयं उनसे बात की। यहाँ क्या था, हमने उनसे बात स्वयं की। यहाँ क्या है, हमने स्वयं उनसे बात की। यहाँ पे क्या है, वर्ब से पहले आवरसेल्फ हुआ है, और यहाँ क्या है, वर्ब से बाद आवरसेल्फ है, इसलिए जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे देमसेल्फ हैव नेवर डन इट, वे लोग स्वयं इस कार्य को नहीं किए। यहाँ क्या था, दे हैव नेवर डन इट देमसेल्फ, उन्होंने यह कभी स्वयं नहीं किया। यही एक अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को, और यहाँ क्या एक्शन को जो है सब्जेक्ट के एक्शन को इम्फेसाइज करता है। इम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ क्या है, द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द डूअर, अर्थात सब्जेक्ट को ही वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने ये किया है, और इसमें जो है सब्जेक्ट ने किया इसे इम्फेसाइज किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है कि हाँ इसे जो है सब्जेक्ट ने किया, और इसमें जो जोड़ नहीं दिया जाता, इसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है। यही एक अंतर है। और इसमें जो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा जो है जो माई सेल्फ और सेल्फ ये आते हैं, ये जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, और यहाँ क्या है, वर्ब से पहले भी आते हैं, वर्ब के बाद में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्फेसाइज किया जाता है और यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे इम्फेसाइज किया जाता है सब्जेक्ट को। यही बस अंतर है, बाकी जो है दोनों में को जो है जो बनना होता है, इनके अंत में जो है सेल्फ आता है, और सिंगुलर नंबर रहे तो और प्लूरल नंबर रहे तो सेल्फ आता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, दिस सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा। नेक्स्ट वी अब जानेंगे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में, उसका रिलेटिव प्रोनाउन। An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking question easy. There are just 5 interrogative pronouns like whom, what, which. ये जो है 5 होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनामवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनसे जो प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking question easy, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वह होता है जिससे जो है क्वेश्चन पूछने में आसानी होती है, यानी क्वेश्चन को प्रश्न को जो पूछने में आसानी कर देते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें जो whom, what, which, whose ये जो है प्रोनाउन आते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं। हु कॉल्ड यू हियर, यहाँ तुमको किसने बुलाया है। विच इज योर कार, तुम्हारा कार कौन सा है। होम इज सी डेटिंग, उसने किसको डेटिंग किया है या किसको डेटिंग कर रही है। हुज इज दिस, यह किसका है। ये जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है जिसको हमने आपको बताया है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन इजी, यानी आस्किंग क्वेश्चन इजी, इससे जो है क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, इसलिए इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन। हूँ
whom, which, where, that, whose, where, when, why, what, whatever, whomever, whichever are रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है किसी भी सेंटेंस में आकर दो नाउन क्लाज या दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, यानी किसी भी क्लाज को जोड़ने का काम करता है, क्लाज या फ्रेज को जोड़ने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन के साथ। या तो प्रोनाउन को क्लाज को जोड़ेगा या फिर जो है नाउन क्लाज को जोड़ने का काम करेगा। एग्जाम्पल, अ मैन, ये हमारा नाउन है और यहाँ पे हमारा जो है क्या है, ये भी नाउन है। अ मैन हु स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल। इसको और इसको दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्या, हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। whoever has drunk will not drive the vehicle। यहाँ भी जो whoever जोड़ने का काम कर रहा है कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। रिटर्न माई मनी विच आई गेव यू यस्टरडे इवनिंग। यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, ये अलग हमारा सेंटेंस क्लाज है, ये हमारा अलग सेंटेंस है। इस क्लाज को जोड़ने का काम जो है विच कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इट्स डिफिकल्ट टू सी विच एवर कम फर्स्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पे विच एवर जो है क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इधर का जो हमारा क्लाज है ये हमारा सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने का काम, ये हमारा फ्रेज है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो है रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। यहाँ पे जो डैट है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा क्या है, ये क्लाज है और ये हमारा फ्रेज है, इन दोनों का जोड़ने का काम जो है क्या कर रहा है, डैट कर रहा है, इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक जो है वह सर्वनाम होता है जो किसी वाक्य में आए दो संज्ञाओं यानी दो नाउन क्लाज या एक नाउन क्लाज और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे जो है हम संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे अ मैन हु स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल। वह व्यक्ति जो बस स्टॉप पर खड़ा है वह जो है मेरा चाचा है। इसमें हूँ जो है हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। इस वाले में व्हाट एवर है, व्हाट एवर, हूँ एवर हैज ड्रंक विल नॉट ड्राइव द व्हीकल। मतलब ऐसा कौन है जो पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा, ऐसा कौन है जो पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे जो हूँ एवर है वो जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पे हूँ जो है एवर जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया। रिटर्न माई मनी विच आई गेव यू यस्टरडे इवनिंग। यहाँ पे यूज जो है हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारा आए रिटर्न माई मनी, मेरा धन जो है लौटा दो जो मैंने आपको कल शाम को दिया था, जिसे हमने आपको कल शाम को दिया था। इट इज डिफिकल्ट टू सी विच एवर कम आफ्टर फर्स्ट, विच एवर कम फर्स्ट इन अ सेंटेंस। विच एवर जो है किसी भी सेंटेंस में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, इस यूज के बारे में कहा गया है कि विच एवर जो किसी भी सेंटेंस में पहले बड़ी मुश्किल से आता है, इसलिए इसको बीच में प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। क्या वह तुम्हें बिल्ली पसंद है जो टेबल के नीचे सो रही है। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। सो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया है। सबसे पहले हमने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन, उनमें क्या अंतर था वो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे हमने बताया है रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में जो है जो वर्ड यानी WH वर्ड जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वही WH वर्ड जो है रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH का वर्ड जो है क से शुरू होता है, ककारवाचक इसलिए कहते हैं, और WH वर्ड का जो है रिलेटिव प्रोनाउन में अर्थ ज से शुरू होता है, इसीलिए हम इसे जकारवाचक कहते हैं। आई होप हमने जो है आपको बताने की कोशिश किया है कि आपको ये वीडियो जो बहुत अच्छा लगेगा, इसे लाइक इसलिए इस वीडियो को पास करिएगा और इसको लिखने के बाद समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।